कॉन्सेप्ट ऑफ माइटोसिस, लेट्स बिगिन। जब हमें चोट लगती है, चोट पर हम कोई बैंडेजेस लगाएं या ना लगाएं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चोट एकदम ठीक हो जाती है ना? इसी तरह क्या आपने ये देखा है कि जब आप 5 साल की उम्र के थे तो आपकी हाइट कितनी थी और आज आपकी हाइट कितनी बढ़ गई है? क्या बैंडेजेस में ऐसा कोई जादू था जिससे चोट भर गई है, या हमारी बॉडी में कोई जादू हो रहा है जिससे हम बड़े हो गए? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक प्रोसेस है जिसका नाम है माइटोसिस। माइटोसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल डिवाइड होने का एक तरीका है। इसी से हमारी चोट ठीक होती है और हम छोटे से बड़े भी हो जाते हैं। है ना मज़ेदार? कुछ सेल्स बॉडी में माइटोसिस से डिवाइड नहीं होती, वो मियोसिस से होती हैं, जैसे स्पर्म और ओवम। माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिससे बॉडी की सेल्स बनती हैं, और जो न्यू सेल्स बनती हैं वो पेरेंट सेल्स के आइडेंटिकल होते हैं। माइटोसिस होने के पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए। इस प्रिपरेटरी फेज को हम इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज और माइटोसिस को मिलाकर हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल का 90% टाइम प्रिपरेटरी फेज या इंटरफेज लेता है और माइटोसिस सिर्फ 10% टाइम ही लेता है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट 4 स्टेजेस को मिलाकर मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज को मिलाकर हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ कैरियो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और लास्ट साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म या सेल का फाइनल डिवीजन होता है। प्रिपरेटरी फेज के बाद या कहें इंटरफेज के बाद सेल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस करती है। उसके बाद पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। क्योंकि ये माइटोसिस है तो यहाँ एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे, और वो भी हूबहू एकदम अपने पेरेंट सेल के आइडेंटिकल। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डॉटर सेल का पेरेंट सेल के जैसा ही होगा। 1 बाय 1 इसकी स्टेजेस करते हैं। सबसे पहले प्रोफेज। इसमें जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाता है, और अगर एनिमल सेल है तो जो सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज में एम से याद रखेंगे मिडिल। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ये सब मिडिल या सेंटर पे आकर अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज के ए से याद रखेंगे अवे। अवे यानी दूर दूर। जो इक्वेटर पे या सेंटर पे क्रोमोसोम्स अरेंज हैं अब वो अपने ऑपोजिट पोल्स तक पहुंचने लगते हैं। ये खुद मूव नहीं करते, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो इनको वहां तक पहुंच जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टिंग होती है जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट टेलोफेज। टेलोफेज के टी से याद रखेंगे 2, मतलब यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनने की तैयारी हो जाती है। न्यूक्लियस 2 बन चुके होते हैं। और टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस आता है जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, जिस वजह से जो 2 न्यूक्लियस बने हैं ये सेपरेट हो जाती हैं और 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस हमारी बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही जो बॉडी में रिपेयरिंग होती है उसके लिए भी माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइटोसिस। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, मैं आपको डिटेल वीडियो भी शेयर करूँगी।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।